life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Group of colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx, scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SCST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SCST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SCST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SCST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SCST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 4031310. मुंशी पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे कमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया, समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900 पंजाब नेशनल बैंक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक। सतर्क भारत समृद्ध भारत। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों। ताज नगरी में बदमाशों ने दिन दहाड़े की महिला की हत्या कर बदमाश मौके से फरार। थाना न्यू आगरा के अबू लाला का मामला। थाना नाई की मंडी क्षेत्र की रहने वाली थी मृतका रानी। ताज नगरी में जारी है कोरोना का कहर। आगरा जिले में 24 घंटे में आए 45 नए मरीज। 351 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। 145 मरीजों की अब तक कोरोना ले चुका है जान।
2022 से पहले ही शुरू हो जाएगा आगरा में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का कार्य। केंद्रीय सचिव ने की समीक्षा बैठक। सही तरह से हुआ कार्य तो 2025 तक आगरा में दौड़ेगी मेट्रो। दबंगों के डर से ब्राह्मण परिवार ने घर में ताला डाल किया पलायन। दबंगों को सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण का भी पीड़ित परिवार ने लगाया आरोप। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर शहर में जगह जगह हुए अनेक आयोजन, लेकिन कोरोना काल के चलते नहीं निकल सकी आगरा की ऐतिहासिक वाल्मीकि शोभा यात्रा। आगरा में मेट्रो का जल्द पूरा हो सकता है सपना। फतेहाबाद पीएटी ग्राउंड पर मुश्किलें होंगी दूर। आगरा में बनने हैं 2 कॉरिडोर और 3 स्टेशन। केंद्रीय सचिव आवास और शहरी विकास दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। ऑपरेशन आद्रा के तहत पुलिस ने 5 बच्चों को किया रेस्क्यू। फुटपाथ पर रह रहे थे बच्चे। आगरा एसपी सिटी ने की पहल की शुरुआत। आगरा एडीजी, एसएसपी और एसपी सिटी रहे मौजूद। साथ ही अधिवक्ता कपिल पवार की हत्या को लेकर आगरा के वकीलों में आक्रोश। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर निकाला जुलूस। प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ता हत्या मामले में ताजनगरी के वकीलों में भी खासा आक्रोश। शोक सभा कर अधिवक्ता हत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की उठाई मांग। साथ ही अधिवक्ता बच्चू सिंह के निधन पर भी जताया शोक। होटल के बाहर खड़ी गाड़ी में बैग में रखे हजारों की नकदी को टप्पेबाजों ने किया पार। टप्पेबाजों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के माध्यम से टप्पेबाजों की खोज कर जुटी। करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत। घर के बाहर कूड़ा डालने गई थी महिला। जब विद्युत पोल में करंट आने से हुआ हादसा। थाना प्रधान क्षेत्र के गांव पड़ुआपुरा का मामला। नाबालिग बच्ची से उसी के चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म का प्रयास। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। थाना ताजगंज के बरौली अहीर का मामला। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सपा कार्यालय पर भी हुआ आयोजन। सपाइयों ने वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें किया नमन। ताजनगरी आगरा में आज बेखौफ बदमाशों ने थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर पैदल जा रही एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर एसपी सिटी समेत तमाम फोर्स पहुंच गई। एसपी सिटी के अनुसार महिला की पहचान हो गई और टीमें गठित करके आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला रंजिशन हत्या का नजर आ रहा है। थाना न्यू आगरा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अब्बू डाला दरगाह के निकट हाईवे पर पैदल जा रही एक महिला को दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सर और पेट पर गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी बोतरे रोहन प्रमोद ने बताया कि उक्त महिला के बैग में मिले कागजातों के आधार पर उनकी शिनाख्त नाई की मंडी थाना क्षेत्र निवासी रानी के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अपराधियों की पकड़ के प्रयास शुरू कर दिए गए। हत्या हुई है, कैसे ये हत्या हुई, क्या जानकारी मिली पाए? देखिए, थाना पुलिस को एक अभी फोन आया था जिसमें ये बताया गया था कि अबुलाला की दरगाह के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। मौके पे समस्त थाना पुलिस अधिकारी सब पहुंचे हुए थे। महिला के जो पर्स है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इनकी पहचान उसमें रानी के नाम से अभी हुई है। नाई की मंडी की रहने वाली है। अबुलाला के दरगाह के पास जो लोगों का कहना है उसमें कुछ लोग आके इनको गोली मार के यहाँ से चले गए हैं। हम लोग अभी कुछ टीमों का इसमें गठन न करेंगे और सीसीटीवी के एनालिसिस न करते हुए और बाकी डिटेल्स लेते हुए जो भी इसमें कृत्य जिसने कारित किया है उस पर जरूर पहुंचेंगे। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की सहायता ली जा रही है। जल्द अपराधी गिरफ्तार किए जाएंगे। आगरा में मेट्रो ट्रेन का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके, इसके लिए कवायद तेज होने लगी हैं। आगरा आए भारत सरकार के आवास व शहरी विकास के केंद्रीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर विस्तार के साथ समीक्षा बैठक की और मेट्रो के प्रस्तावित स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण भी किया। आगरा में मेट्रो के 2 रूट बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
आगरा में मेट्रो ट्रेन चलाए जाने की योजना कई वर्ष पुरानी है, जिसको लेकर कागजी स्तर पर कई वर्षों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक काम दिखने शुरू नहीं हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे मेट्रो का कार्य अब जोर पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि आगरा में जल्द ही मेट्रो ट्रेन चलाए जाने के लिए काम शुरू होते नजर आएंगे। मेट्रो ट्रेन शुरू किए जाने के प्रयासों में एक कदम और बढ़ा है। मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आगरा आए। उन्होंने मेट्रो ट्रेन सहित स्मार्ट सिटी व अमृत योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 में आगरा में मेट्रो के पहले कॉरिडोर के संचालन के लिए काम शुरू हो जाएगा, जबकि 2025 तक दोनों कॉरिडोर में मेट्रो चलेंगी। वहीं अमृत योजना के तहत आगरा शहर में 250 करोड़ रुपए से 150 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जा रही है। यह कार्य सिकंदरा, बोदला, पश्चिमपुरी आवास विकास सहित अन्य क्षेत्रों में चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर नगर निगम में लगी भगवान वाल्मीकि की मूर्ति का दुग्ध अभिषेक किया गया। इस मौके पर महापौर के साथ नगर निगम से जुड़े वाल्मीकि समाज के लोग भी मौजूद रहे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर नगर निगम में लगी भगवान वाल्मीकि की मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया गया। इस मौके पर महापौर के साथ नगर निगम से जुड़े वाल्मीकि समाज के लोग भी मौजूद रहे। शहरवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज उनकी जन्म जयंती हम सब लोगों ने बनाई है। चूंकि कोरोना काल के कारण से शोभा यात्रा नहीं निकल रही है, नगर निगम में महर्षि वाल्मीकि जी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति पर माल्यार्पण करके वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनकी जयंती को बनाया है। उसमें मैं भी शामिल हुआ, हमारे नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हुए और भगवान वाल्मीकि ने रामायण को लिखने का काम किया। एक बहुत बड़ा काम है हमारे हिंदू धर्म के लिए, एक बहुत बड़ा काम महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। मैं इस अवसर पर सभी शहरवासियों को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने भगवान टॉकी चौराहे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की मांग की। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना था कि वे अपनी यह मांग पहले भी कई बार कर चुके हैं। ऐसे में नगर निगम के अगले सदन में इसे लेकर प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। आज भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने दुग्धाभिषेक और रामायण पाठ का कार्यक्रम किया था। यहाँ पर दुग्धाभिषेक के समय अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नवीन जैन जी एवं उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य माननीय कमल सिंह वाल्मीकि जी उपस्थित थे। अपर नगरायुक्त महोदय यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से भगवान वाल्मीकि जी का दुग्धाभिषेक किया और साथ ही 11 महीने पूर्व महासंघ ने जब एक ज्ञापन दिया था माननीय महापौर साहब को, उस ज्ञापन पर भी प्रकाश डाला और उनको याद दिलाया उनका क्या हुआ वादा कि भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव पर आपने जो कहा था पिछली बार कि वाल्मीकि जन्मोत्सव से पूर्व भगवान टॉकीज का नाम भगवान वाल्मीकि चौराहा रखा जाएगा और वहां पर एक अष्टधातु की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। उस वादे को हमने पुनः स्मरण कराया उनको। साथ ही उन्होंने आज भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव पर उन्होंने आज हमसे वादा किया कि आने वाली कार्यकारिणी और सदन में प्रस्ताव पास कराकर भगवान टॉकीज का नाम भगवान वाल्मीकि चौराहा एवं अष्टधातु की प्रतिमा लगवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल सिंह वाल्मीकि ने, इलाहाबादी हरिबाबू वाल्मीकि ने संयुक्त रूप से इस पर जो है माला डालकर भगवान वाल्मीकि चरणों में नमन किया गया है। और यहाँ पर पूरे जोर के साथ वाल्मीकि समाज ने जो चुनाव में एक मुद्दा था, एक सभा हुई थी, उसमें ये वायदा किया था। आगरा प्रभारी जो थे, चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश से आए थे पार्टी के, तो उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि भगवान टॉकीज का नाम भगवान महर्षि वाल्मीकि चौराहा रखा जाए, हमारी मूर्ति लगाई जाए धातु की। इसे लेकर महापौर नवीन जैन ने भी अपनी हामी भरी। इस मौके पर बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों के साथ वाल्मीकि समाज के लोग भी मौजूद रहे। आगरा के थाना सैया के मोहरे गांव में दबंगों के डर से एक ब्राह्मण परिवार अपने ही घर में ताला डाल पलायन करने पर मजबूर हो गया। इस परिवार की माने तो पड़ोस में ही रहने वाले दबंगों ने कई लोगों के साथ उनके घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुरुषों के साथ महिलाओं, युवतियों और बच्चियों को भी जमकर मारा पीटा गया,
जिसमें घर की कई युवतियों को गंभीर चोटें भी आईं। आगरा के थाना सैया के मोहरे गांव में दबंगों के डर से एक ब्राह्मण परिवार अपने ही घर में ताला डाल पलायन करने पर मजबूर हो गया है। इस परिवार की माने तो पड़ोस में ही रहने वाले दबंगों ने कई लोगों के साथ उनके घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर के पुरुषों के साथ महिलाओं, युवतियों, बच्चियों को भी जमकर मारा पीटा, जिससे घर की कई युवतियों के गंभीर चोटें भी आई हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते दबंगों के हौसले खासे बुलंद है और वह लगातार उन्हें डरा और धमका रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों को भाजपा नेताओं के साथ भाजपा सांसद का भी संरक्षण प्राप्त है। इसी के चलते दबंगों के हौसले खासे बुलंद है और पुलिस भी उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। दबंगों के हमले से घायल ब्राह्मण परिवार के सदस्यों ने शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंच पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन इस दौरान यहां पर उन्हें कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर मायूस होना पड़ा। शुक्ला, कैसे आप लोगों को चोटें, क्या था ये मामला? पड़ोसी दबंग लोग हैं भाई, वो तो मारेंगे ही। हो बीजेपी का संरक्षण है उन पर, राजकुमार चार का संरक्षण, तो हमें तो मारेंगे ही। उन लोगों ने घर में घुस के मारा, अब हमने तो घर छोड़ा है और हमने भैया लौट के आ रहे घर। हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, महीने में 2-4 बार मार लेंगे, गाली दे लेंगे, इस तरीके की बदतमीजी की गालियां हमसे नहीं सहन हो रहा भाई। हम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे तो मेरी सारी पढ़ाई पर भी पानी फेर दिया। अब तो हम घर छोड़ के चले गए और ना गाँव वापस आ रहे। पुलिस ने तो कार्रवाई की, तो मुकदमा ही दर्ज किया है, तो उसमें कार्रवाई कहाँ हुई है और न मुकदमा इस तरीके से दर्ज किया गया है। मुझे देखो तो सही मेरी हालत क्या है, क्या कुछ कार्रवाई की है कि कोई पकड़ा है? कोई नहीं पकड़ा, गुंडे बुला के और हमें घर में आके मारा। वहीं पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने भी सत्ताधारियों के दबाव में गरीब ब्राह्मण परिवार के उत्पीड़न की बात कही। अमित सिंह, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। अमित जी, आप लोग भी परिवार से मिलने गए थे, क्या मामला सामने लग रहा है आपको? ये ब्राह्मण परिवार है, बहुत सीधा परिवार है, बच्चियां हैं, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं। एक दबंग है जो सत्ताधारी पार्टी का संरक्षक है। इनकी जमीन के चक्कर इनके साथ डेली मारपीट की जा रही है और आज लगातार प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा जब इनकी मारपीट पर सुनवाई नहीं हुई, तब ये गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। और जितना जानकारी है उसके अनुसार ये सत्य है कि वो गांव छोड़ चुके हैं, क्योंकि डर और भय ये उत्तर प्रदेश में इतना हो गया है कि महिलाएं, बच्चे वास्तव में सुरक्षित नहीं रहे पूरी तरीके से। तो सुरक्षित अगर रहना है तो उत्तर प्रदेश छोड़ना है, गांव छोड़ना है, और इसी का नतीजा है कि यह पूरा परिवार अपना घर बार सब जमीन छोड़ चुका है। बहरहाल अपने घर पर ताला डाल या ब्राह्मण परिवार न केवल अपने गांव से बल्कि यूपी से भी राजस्थान अपने परिचितों के यहाँ पलायन कर गया है। परिवार सदस्यों का कहना है कि दबंगों से लगातार उन्हें अपनी जान का खतरा है और पुलिस से भी उन्हें न्याय की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। अधिवक्ता कपिल पवार की हत्या को लेकर आगरा के अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। दीवानी में अधिवक्ताओं ने अपने साथी अधिवक्ता कपिल पवार और बच्चू सिंह के आकस्मिक मौत को लेकर एक शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने साथी अधिवक्ता कपिल पवार की हत्या की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की। अधिवक्ता कपिल पवार की हत्या को लेकर आगरा के अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। दीवानी में अधिवक्ताओं ने अपने साथी अधिवक्ता कपिल पवार और बच्चू सिंह के आकस्मिक मौत को लेकर एक शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने साथी अधिवक्ता कपिल पवार की हत्या की जांच सीबीआई से कराए जाने की भी मांग की। 26 तारीख को हमारे यहाँ से एक अधिवक्ता, जैसे वो जॉन्स मिल के में उनका निवास है, उनको 26 तारीख को कुछ लोगों ने अपहरण किया। उनके परिवार में उनकी मदर इन लॉ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और उसके पश्चात उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 27 तारीख को हमारे अधिवक्ता ग्रेटर बार एसोसिएशन और AAA के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला। उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही हम बरामद कराएंगे आपके एडवोकेट्स को, लेकिन 28 तारीख को ही ये पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव जो है इटावा में मोर्चरी में है। तो यहाँ से उनको आइडेंटिफाई किया गया और ये पता चला कि वो उनके परिवार, उनके मृतक जो थे डिसीज्ड, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया और दाह संस्कार कल किया गया। अधिवक्ताओं की सुरक्षा की घोर जो अव्यवस्था है पूरे प्रदेश में और अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, हम इस शोक सभा के माध्यम से निंदा करते हैं। हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। सीबीआई के द्वारा
जो हम इस जांच को कराने की मांग करते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी आपको विदित हुआ है कि हमारे एक साथी श्री KPS का ब्रूटल मर्डर हुआ, परिवार के लोगों ने ही साजिश करके उनका मर्डर कराया, तो हम उनके इस तरह के जो ब्रूटल मर्डर हुआ है उसके लिए सारी अधिवक्ताओं को बहुत ही यहाँ पर शोक संतप्त हैं हम लोग। और जैसे मांग की गई है कि सिर्फ अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की यहाँ पर मांग की गई है, वो होना चाहिए। अन्य राज्यों में है, यहाँ भी हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। एक हमारे साथी श्री बच्चू सिंह जी का भी निधन आज हुआ है। हमारी ये अधिवक्ताओं की जो सभा है दोनों के प्रति सुख श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये यश का जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई अपहरण करके, निश्चित तौर पर एक बहुत शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। इसमें जैसा कि सबसे पहले जब उनका अपहरण हुआ, उसके बाद जब वो घर नहीं लौटे तो उनकी मदर इन लॉ सास ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस का वक्तव्य ये है कि उन्होंने ही सुपारी ली। हम नहीं जानते क्या सच है, उन्होंने सुपारी ली अथवा इस केस को खोलने की जल्दी में पुलिस ने किया, हमको नहीं पता। लेकिन निश्चित तौर पर हम ये मांग करते हैं कि इसकी जांच CBI के द्वारा कराई जाए ताकि सही स्थिति सामने आवे, जो रियल कल्प्रिट हो वो इसमें अंदर जाए। इस प्रदेश के अंदर आए दिन अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। इस प्रदेश में ऐसा कोई जनपद बचा है जिस जनपद के अंदर महीने में किसी अधिवक्ता की हत्या नहीं हो जाती। लंबे समय से मांग उठ रही है, जब अन्य प्रदेशों के अंदर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो सकता है, हमारे यूपी में क्यों नहीं हो सकता। हम SSP महोदय से इस अपहरण कांड को लेकर के मिले, लेकिन उसके बावजूद क्या मिला, हमारे साथी की लाश हमारे देखने के लिए हमें मिली। यह घोर निंदनीय है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, और अगर इसकी CBI जांच अगर नहीं होती है तो ये बिल्कुल रूप से स्पष्ट है कि पुलिस कहीं न कहीं उन लोगों को बचाने में लगी हुई है जो पैसे वाले हैं, जो ऊंची पहुंच रखते हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें बचाने में पूरी तरीके से पुलिस लगी हुई है। चूंकि इस घटना के तार इस मौके पर अधिवक्ताओं ने अपने जान माल की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की भी मांग की। अधिवक्ताओं का कहना था कि अधिनियम कई अन्य प्रदेशों में पहले से लागू है। इस मौके पर बड़ी संख्या में दीवानी से जुड़े अधिवक्ता मौजूद रहे। आगरा कॉलेज में ग्रेजुएशन की कक्षाओं में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी कर दी गई। फिलहाल BCom व BSc मैथ की सूची जारी की गई है। इनके इंटरव्यू 2 नवंबर व 3 नवंबर को होंगे। आगरा कॉलेज में BSc गणित व BCom के द्वितीय योग्यता गुणांक सूची यानी एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। आगरा कॉलेज आगरा की डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सत्र 2020-21 के लिए महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं की BSc फर्स्ट ईयर गणित वर्ग और BCom फर्स्ट ईयर की दूसरी मेरिट सूची जारी कर दी गई। दूसरी मेरिट सूची के अनुसार BSc मैथ में सामान्य मेरिट 105.17 गई है, जबकि OBC की मेरिट 98.15 व SC की मेरिट 93 गई है। BSc मैथ में एडमिशन के लिए इंटरव्यू 3 नवंबर को होंगे। सामान्य वर्ग के छात्र 10 बजे, OBC के 11 बजे व SC के छात्र 12 बजे गंगाधर शास्त्री भवन में इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। वहीं BCom की मेरिट लिस्ट में सामान्य की इंडेक्स 108, OBC की 99.82 और SC की इंडेक्स 90.65 गई है। BCom के लिए इंटरव्यू 2 व 3 नवंबर को होंगे। सामान्य वर्ग के छात्र 2 नवंबर को सुबह 10 बजे ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे, जबकि OBC व SC के छात्र 3 नवंबर को सुबह 10 बजे ऑडिटोरियम हॉल में इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे। BCom के प्रवेश प्रभारी डॉक्टर RK श्रीवास्तव और BSc मैथ की प्रवेश प्रभारी डॉक्टर क्षमा चतुर्वेदी ने बताया कि सभी छात्र छात्राएं हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट व प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC की मूल प्रतियां तथा फीस संबंधित तिथि पर तथा फीस संबंधित कागजात अपने साथ लेकर महाविद्यालय में उपस्थित होंगे। मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क व सैनिटाइजर के साथ ही इंटरव्यू के लिए कॉलेज पहुंचे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी आप सभी से फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Of colleges, admissions open 2020-21, 95% placements approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA, General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic, General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed, General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma, General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma, General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 4031310. मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला। चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी। शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900 पंजाब नेशनल बैंक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक। सतर्क भारत, समृद्ध भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं बाकी कुछ सुर्खियों पर। ताजनगरी में टप्पेबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के होटल हेरिटेज से जुड़ा है। होटल में आए पर्यटक ने अपनी गाड़ी होटल के बाहर पार्क की, तभी टप्पेबाज उनकी गाड़ी में बैग में रखी हजारों रुपए की नकदी को बैग सहित साफ करके ले गए। इस दौरान टप्पेबाजी की यह करतूत होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ताजनगरी में लगातार टप्पेबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के होटल हेरिटेज से जुड़ा है। होटल में आए पर्यटक ने अपनी गाड़ी होटल के बाहर पार्क की थी, तभी टप्पेबाज उनकी गाड़ी में बैग में रखी हजारों रुपए की नकदी को बैग सहित पार कर गए। इस दौरान टप्पेबाजों की ये पूरी करतूत होटल में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। एक सुशील तिवारी जी हैं जो FCI के ठेकेदार हैं जी। वो अभी 8 घंटे पहले आए थे होटल में रुकने के लिए। किसी ने उन्हें बताया
कि उनकी गाड़ी से तेल टपक रहा है। वो बाहर निकल के आए, अपनी गाड़ी का बोनेट उतार के चेक करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला, गाड़ी ठीक मिली, तो फिर गाड़ी के अंदर गए तो देखा उसमें बैग नहीं था। उसमें उनके कुछ पैसे थे, लगभग 80,000 बता रहे हैं वो थे। तो बाद में ये उन्हें ज्ञात हुआ कि टप्पेबाजी उनके साथ किसी ने की है। तो कैमरे में हमने 3 लड़के हमने पहचान की है, उनके लिए दबिश मार रहे हैं, जल्दी हम पकड़ लेंगे। घटना की सूचना व सीओ सदर के साथ ताजगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीओ सदर का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे टप्पेबाजों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें, कोई पहला मामला नहीं है जब टप्पेबाजों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो। ताज नगरी में लगातार टप्पेबाज वारदात पर वारदात कर रहे हैं और पुलिस है कि उन्हें पकड़ने की जगह केवल आश्वासन भर दे रही है। अधिवक्ता कपिल पवार की हत्या के बाद आज जनमंच के अधिवक्ताओं ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर जुलूस निकाला और एमजी रोड को जाम कर दिया, जहां पर प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। अधिवक्ता जिलाधिकारी आगरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की मांग कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच अधिवक्ता कपिल पवार की हत्या के बाद आज जनमंच के अधिवक्ताओं ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर जुलूस निकाला और एमजी रोड को जाम कर दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान उनसे पुलिस की झड़प हो गई और वहां अधिवक्ता जिलाधिकारी आगरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की भी मांग कर रहे थे। बाद में उनकी अनुपस्थिति में एसीएम फर्स्ट आए और ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि अधिवक्ता की हत्या की सीबीआई जांच हो और घटना की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुरक्षा अधिनियम लागू है, लेकिन अपने यहाँ अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं है। साथ ही साथ एक मांग ये भी की गई है कि आगरा के एसएसपी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ अपराध चरम पर पहुंचता जा रहा है, लेकिन अपराध रुक नहीं रहा है। उसके बावजूद एसएसपी यहाँ पर रुके हुए हैं। एसएसपी को यहाँ से हटाया जाए और किसी काबिल ऑफिसर को यहाँ लाया जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं की हत्या की जा रही है, उस पर शासन और प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसकी जो आक्रोश है वो अधिवक्ताओं में निरंतर बढ़ रहा है और उस आक्रोश की परिणति आज ये प्रदर्शन हमारे जिला सत्र न्यायालय परिषद में आगरा के अधिवक्ताओं द्वारा किया गया है। आगरा में केपी यस जो एडवोकेट थे, उनकी हत्या हुई है। हत्या से पहले उनका अपहरण हुआ। अपहरण के बारे में जब सारी तथ्य एसएसपी महोदय के संज्ञान में लाए गए तो जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसको ये ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एसएसपी को हमारे युवा अधिवक्ता की हत्या की पूर्व से जानकारी है, लेकिन वो उस तथ्य को छिपा गए। इस तरह का एसएसपी जो निरंतर आगरा में हो रही हत्याओं पर भी यहाँ डटा हुआ है, मैं इस बात की भी घोर निंदा करता हूँ कि वो एसएसपी आगरा में अभी तक क्यों है। रोज एक हत्या हो रही है, लेकिन झूठे खुलासे कर करके वो अपराधियों के साथ साठगांठ किए हुए हैं। आप एसएसपी को हटाने की मांग करेंगे? मैं एसएसपी और डीएम दोनों को हटाने की मांग करता हूँ। अध्यक्ष आगरा एडवोकेट एसोसिएशन। आज आपने क्या कार्य किया है? हमने हमारे साथी अधिवक्ता केपीएस पे जो हत्या हुई है अपहरण करके, उसके बारे में आज दीवानी पे हमने सभी अधिवक्ता सभी बार एसोसिएशन को लेकर एमजी रोड जाम किया और वहाँ पे मांग की गई कि केपीएस जो एडवोकेट के हत्यारे हैं उनके हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी किया है जो इसमें संलिप्त हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे उसके परिवारजन या हम लोग कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये सब एक पुलिस ने दिखावे के रूप में अधिवक्ताओं का जो क्रोध है उसे दबाने के लिए ये जल्दबाजी में खुलासा किया गया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए हम लोग मांग करते हैं, और ये मांग करते हैं श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। सभी प्रदेशों में लागू हो चुका है। यहाँ अभी तक हमारी मांग शुरू से चली आ रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सरकार ने कोई गौर नहीं किया। आपका शुभ नाम? मैं भारत सिंह एडवोकेट, सचिव ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन। आज आपने क्या प्रदर्शन किया है? आज हमने जो हमारे साथी अधिवक्ता केपीएस
की जो हत्या हुई है, अपहरण करके हत्या कर दी गई है। दिनांक 26/10/2020 को उनका अपहरण किया गया और उसके बाद में 27 तारीख को उनकी डेड बॉडी पुलिस को मिल गई वहां पे भरतना इटावा में। और उसके बाद भी पुलिस के द्वारा ये तथ्य छुपाया गया कि कोई डेड बॉडी वहां मिली है और उन्हें लावारस में रखा गया, एक अधिवक्ता की डेड बॉडी को भी। और हमारा प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर आगरा बार और आगरा एडवोकेट एसोसिएशन और आगरा बार एसोसिएशन की ओर से हम लोग जब एसएसपी महोदय से जाके मिले और उनसे हमने मांग की कि हमारे अधिवक्ता महोदय को सकुशल बरामद कराया जाए, तो उन्होंने ये नहीं बताया है कि अधिवक्ता की हत्या हो चुकी है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलिस को पहले से जानकारी थी कि वो अधिवक्ता है और उन्हें पहले से उनकी डेड बॉडी उन्हें पहचान कर ली थी। लेकिन हमें गुमराह किया गया और जो खुलासा किया गया है कि जी हत्या में इन लोगों ने उनकी हत्या की है, उससे हम अधिवक्तागण संतुष्ट नहीं है। उस हत्या के पीछे कोई बड़ी वजह है। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग की है उसके तहत? आज हमने सभी बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री से हमने मांग की है कि घटना की सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस ने नहीं सुना तो क्या करेंगे? हाँ, यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश का अधिवक्ता उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। फोन पर मिली जेल की धमकी का भी खुलासा हो और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी लागू होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने पर प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाएगा। वाल्मीकि शक्ति युवा मंच द्वारा भोगीपुरा शाहगंज वाल्मीकि बस्ती में भगवान वाल्मीकि की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक योगेंद्र उपाध्याय और भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन मुख्य रूप से मौजूद रहे। वाल्मीकि शक्ति युवा मंच द्वारा भोगीपुरा शाहगंज वाल्मीकि बस्ती में भगवान वाल्मीकि मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक योगेंद्र उपाध्याय और भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन मुख्य रूप से मौजूद रहे। ऐसा है, आज पूरा देश वाल्मीकि जयंती को मना रहा है और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि शक्ति युवा केंद्र आगरे का एक समाज सेवी संगठन है जिसके अध्यक्ष बॉबी लाले हैं। इनके द्वारा इस भोगीपुरा क्षेत्र में जो कम्युनिटी हॉल है इसमें वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। आज इसका लोकार्पण करने के लिए हमको आमंत्रित किया गया था। ये खुशी की बात है मेरे लिए कि इस कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण मेरे विधायक निधि द्वारा बनाया गया था और शंकराचार्य जी ने आकर इसका लोकार्पण किया था। आज उस स्थान पर वाल्मीकि जी की मूर्ति का पदारूढ़ किया जा रहा है, ये मेरे लिए और अत्यंत की हर्ष की बात है। मैं श्री वाल्मीकि जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। भोगीपुरा वाल्मीकि बस्ती में इस कम्युनिटी हॉल के अंदर वाल्मीकि शक्ति युवा मंच, जिसके अध्यक्ष आदरणीय बॉबी लाले जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति का लोकार्पण किया गया। और इसके संग बड़ा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय योगेंद्र जी भी हमारे संग रहे और जो कम्युनिटी हॉल है कहीं ना कहीं लोकार्पण और निर्माण उनके द्वारा किया गया और संग में महर्षि शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया। और इसी आज सभी शहरवासियों को भी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की शुभकामनाएं। भाजपा विधानमंडल दल के नेता और विधायक योगेंद्र उपाध्याय के साथ भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन का कहना था कि देश भर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उन्हें श्रद्धा भाव से नमन और याद किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश सरकार द्वारा भी कई आयोजन किए गए हैं। इसी कड़ी में इस कम्युनिटी हॉल में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति का अनावरण किया गया है। आज पूरे भारत देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे देश में एक शांति पाठ और कीर्तन के रूप में पूरे देश के अंदर उन्होंने आह्वान किया है कि सभी मंदिरों में जाकर के डीएम, एडीएम और तहसीलदार लेवल के अधिकारी सभी पाठ कराएंगे, आरती पूजन कराएंगे। इसी के साथ मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरे इसी विधानसभा के विधायक माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनके कर कलमों द्वारा इस धर्मशाला का आयोजन किया गया है और महानगर के अध्यक्ष श्री भानु महाजन जी द्वारा यहाँ वाल्मीकि मंदिर भोगीपुरा वाल्मीकि बस्ती में मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसी के साथ मैं पूरे शहरवासियों को वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत सब मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मूर्ति के अनावरण मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ वाल्मीकि समाज के लोग भी मौजूद रहे। महर्षि वाल्मीकि मूर्ति अनावरण पर वाल्मीकि समाज के लोगों में भी हर्ष व्यक्त किया।
आगरा के मशहूर देवीराम मिठाई वालों ने दयालबाग में देवीराम स्वीट के नाम से अपनी 5वीं ब्रांच की शुरुआत की है। देवीराम स्वीट से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ भी मिठाइयों नमकीनों में उनका पुराना स्वाद खाने को मिलेगा। देखिए, आगरा में अगर मिठाइयों की बात करूं तो देवीराम एक बहुत पुराना शहर का नाम है, जहां पर उच्च कोटि की मिठाई भी मिलती है और नमकीन भी मिलता है। शहर भर में अनेकों ब्रांच इनकी अब खुल चुकी हैं। अब जो दयालबाग रोड पर देवीराम जी की एक और शोरूम खुला है, जिसमें उच्च कोटि की मिठाई, नमकीन और काजू, ड्राई फ्रूट्स, बिस्कुट की तो इनकी स्वयं की एक बेकरी भी बोदला में कार्यरत है। बिस्कुट कहीं से नहीं लेते हैं, ये खुद अपनी बेकरी से बनाए हुए बिस्कुटों को विक्रय करने का काम करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बिस्कुट है, टोस्ट है, अंकल चिप्स हैं, अनेक प्रकार का नमकीन, खुद का बनाया हुआ नमकीन भी इनका शोरूम में बिक रहा है। और चाहे मिठाइयों में अनेक जो वैरायटियां होती हैं मिठाइयों की, पहले कभी हल्दीराम में लोग दिल्ली खरीदने जाया करते थे। जो हल्दीराम का स्वाद है वो मुझे लगता है कि यहाँ देवीराम स्वीट के शोरूम में अब वो स्वाद मिलेगा। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप मिठाई नमकीन खरीदने जाएं, बिस्कुट खरीदने जाएं, बेकरी का कोई सामान खरीदने जाएं, तो एक बार देवीराम जी के दयालबाग रोड वाले शोरूम पे अवश्य आए। मैं संदीप अग्रवाल, देवीराम स्वीट से। आज हमारा 5th प्रतिष्ठान जो खोला है हमने दयालबाग रोड न्यू आगरा में, ये हमारा 5वां आउटलेट है। आज कितने प्रकार की वैरायटी है? यहाँ पर तमाम प्रकार के ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ, तमाम प्रकार की घी की मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट, बेकरी आदि का आज हमने अपना नया आउटलेट चालू करा है। दिवाली पे विशेष प्रकार की कोई छूट देने की हमारी अभी योजना है, जो कि 2-4 दिन में हम क्लियर कर देंगे। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर में आज जेएस हॉस्पिटल की सिटी ब्रांच का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जेएस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव व जेएस विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव यादव व गीता यादव मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर हॉस्पिटल की सिटी ब्रांच का फीता काटकर आज शुभारंभ किया गया। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर में आज जेएस हॉस्पिटल की सिटी ब्रांच का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जेएस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव व जेएस विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव यादव और डॉक्टर गीता यादव मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर हॉस्पिटल की सिटी ब्रांच का फीता काटकर आज शुभारंभ किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुकेश यादव ने कहा कि इस ब्रांच के जरिए अब गर्भवती महिलाओं को फिरोजाबाद और आगरा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मरीजों को अब आगरा से बेहतर और सुलभ इलाज अब अपने ही शहर शिकोहाबाद में मिल सकेगा। देखिए, जेएस विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा हॉस्पिटल, जेएस हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, वो अभी कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके बाद से वहाँ पे अभी मरीजों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब कोविड से धीरे धीरे उसे मुक्त किया जा रहा है और इस अवसर पर एक हमने अपना सिटी ऑफिस भी यहाँ खोला है, जिसमें डॉक्टर विवेक यादव जी एज अ सर्जन, जो कि फिरोजाबाद जिले के काफ़ी सीनियर सर्जन और जाने माने विशेषज्ञ हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं। और इससे पहले उन्होंने जेएस हॉस्पिटल में भी लगभग 200 ऑपरेशंस किए थे, 200 सर्जरी कर चुके हैं वो। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रिया यादव जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और कई लोगों का उन्होंने कोरोना के टाइम पे भी नॉर्मल डिलीवरीज की। ऐसे कई केसेस हमारे संज्ञान में आए। तो मैं समझता हूँ कि शिकोहाबाद शहर में ये इस शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप दोनों लोगों का सानिध्य इस शहर को मिलने वाला है और यहाँ पे जो मरीज हैं उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो फिरोजाबाद में एज अ कंसल्टेंट सर्जन हूँ और अपने एफएच मेडिकल कॉलेज टूडला में भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे शिकोहाबाद में अपना क्लिनिक डाला हुआ है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर मैंने देखा जो ये इंटीरियर क्षेत्र हैं, गांव देहात है, ये शिकोहाबाद के हैं, जब तक वो फिरोजाबाद पहुंचते हैं तब तक पेशेंट काफ़ी सिक हो चुका होता है। उसको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट एक मिलना चाहिए बेसिक स्तर पे, वो नहीं मिल पाता है। तो हमने यही प्लान किया कि हम पहले शिकोहाबाद में एक ऐसा सेटअप डालें जहाँ पे हम उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकें, जिससे कि वो इतना स्टेबल हो सके कि वो हायर सेंटर जाके अपना ट्रीटमेंट ले सके। यही हमारा उद्देश्य था यहाँ पे डालने का। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है, जैसा कि इस शहर में मैंने देखा था कि स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं थे। मैं फिरोजाबाद में प्रैक्टिस करती थी, तो यहाँ से काफ़ी ख़राब मरीज मेरे पास पहुँचते थे। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं इस शहर में डॉक्टर्स की कमी है। तो आज से मैं ये शुरुआत करने जा रही हूँ और जितना भी स्त्री रोग संबंधित समस्याएं होती हैं, गर्भावस्था संबंधित समस्याएं होती हैं, उन सब के लिए मैं यहाँ पे
10 से 2। आपके क्लिनिक में कुछ जैसे पहले यहाँ से मरीज जो सीरियस मरीज हुआ करते थे उनको यहाँ से फिरोजाबाद और आगरा रेफर किया जाता था। अब वो सारी सुविधाएं हम इसी शहर में उपलब्ध कराएंगे। जैसे रसौली के ऑपरेशन है या सिजेरियन सेक्शन है या और क्रिटिकल केयर मरीज होते हैं जिनकी डिलीवरी के टाइम पे सीरियस कंडीशन हो जाती है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी। इस ब्रांच में आज से सर्जन डॉक्टर विवेक यादव और स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रिय यादव अपनी सेवाएं देंगे। शेखावाद नगर में डॉक्टरों की कमी होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यह दोनों चिकित्सक काफी योग्य चिकित्सक हैं, जो पूर्व में भी फिरोजाबाद के FH मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब से वह शेखावाद में भी अपनी सेवाएं देंगे, जिससे मरीजों को अब परेशानी नहीं होगी और उन्हें बाहर जाने को विवश नहीं होना पड़ेगा। JS हॉस्पिटल की सिटी ब्रांच का शुभारंभ कैनरा बैंक के समीप किया गया। इस मौके पर JS विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव और डॉक्टर गीता यादव, डॉक्टर गौरव, BEd कॉलेज की प्रिंसिपल सुहालिया खान आदि लोग उपस्थित रहे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के दिन मथुरा में उत्सव पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मथुरा में महर्षि वाल्मीकि उत्सव वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूमधाम से मनाया। तत्पश्चात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मंच के द्वारा भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा के समक्ष रामायण पाठ कर बाबा साहेब के सिद्धांतों के विचार गोष्ठी हुई। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के दिन मथुरा में उत्सव पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मथुरा में महर्षि वाल्मीकि उत्सव वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूमधाम से मनाया। तत्पश्चात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मंच के द्वारा भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा के समक्ष रामायण पाठ कर बाबा साहेब के सिद्धांतों की विचार गोष्ठी हुई और उनके विचारों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। एक ऐसे मनीषी का हम यहाँ जन्म दिवस मना रहे हैं, जिसने भारत में नहीं अपितु पूरे संसार में एक ऐसा कार्य किया जिसके लिए हमारा भारत जाना कभी नहीं हुआ। महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने सहस्रों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम के जन्म की पूरी कथा लिखी थी और वो कथा वैसे ही प्रचलित हुई जिस तरीके से भगवान श्री राम वाल्मीकि जी ने लिखी। जिस तरीके से उन्होंने प्रसंग किया ठीक वही घटनाएं घटी और महर्षि वाल्मीकि इस दुनिया में अमर हो गए। मैं महर्षि वाल्मीकि जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि वो हमारे श्रद्धेय हैं और हम अपने श्रद्धे से ये नमन करते हैं, जो वो कहते हैं कि हे भगवान, हमारे समाज को भी वो ज्ञान बुद्धि दीजिए जिसके लिए हमारा संसार भर में हमारे समाज का भी एक अपना नाम रहे और वो नाम को रोशन करते रहे। जिस तरीके से हमारा शोभा यात्रा हमेशा निकलती थी, अब इस बार नहीं निकल रही है कोविड-19 के चक्कर में। और जैसा कि प्रशासन की दी गई गाइडलाइंस के अनुसार हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए अपने इस पुष्पांजलि कार्यक्रम को और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बड़ी शांति प्रिय ढंग से पूरा वाल्मीकि समाज बड़े जोर शोर से बना रहा है। हमारे छोटी छोटी बस्तियों में जहाँ छोटे छोटे वाल्मीकि समाज के मंदिर है, तो वे वहाँ भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। और वहीं सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विक्की चौहान, रजत सुरेश चौहान, श्याम मुरारी चौहान, दयाल खरे वरुण, डॉक्टर SP सिंह, बंटी छोटेर, वाल्मीकि रुक, RSP सिंह आदि उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। When you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move.
group of colleges. Admissions open 2020-21. 95% placement approx. Scholarship available. Course offers. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BPE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SCST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SCST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SCST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SCST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SCST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 999-734-9310, 0562-2527-017 and 4031-310. मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला. चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी. शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला. मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस. पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार. चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया. समसामयिक विषयों पर तीखी बहस. नजरिया